हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सही होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि रीजनिंग का रिवीजन चल रहा था, ठीक है, और 50 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। 51 से आज शुरू होगा। उससे पहले जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं वे यूट्यूब पर जाएंगे और @अविनाश जी मैथ वाले सर्च करेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाएंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। 3 या 4 वीडियो डाल दिए हैं रीजनिंग का फुल रिवीजन विथ ऑल चैप्टर विथ पीडीएफ के साथ है, ठीक है। आइए बिना समय गवाए हुए यहाँ देखते हैं। तो ये जो है वो पिछला चैप्टर तो हुआ था कोडिंग डिकोडिंग के बाद उसी से रिलेटेड एक चैप्टर आता है अल्फाबेटिकल लेटर में कि कौन बायां से है कौन दायां से है जो। तो आइए इसी में देखते हैं। तो इसी में अगर हम बात कर लेते हैं तो बात कर लेते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। ए से जेड क्या हो गया, अल्फाबेटिकल लेटर का क्रम हुआ, ठीक है। और अगर हम बात कर ले जेड से, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। तो ये जो हो गया ये जो है अंग्रेजी क्रम, वर्णमाला क्रम। ये क्या है, वर्णमाला का विपरीत क्रम। ये जो है इंग्लिश अल्फाबेटिकल वर्णमाला का क्रम ए से जेड तक और जेड से ए तक जो है अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम है, ठीक है। ये जो हो गया बायां छोर, ये जो हो गया दायां छोर, ठीक है। ये जो हो गया दाईं ओर, ये जो हो गया बाईं ओर। ए से अगर हम बात कर ले एम तक आधा भाग और एन से जेड तक हो गया ये पहला आधा भाग, ये दूसरा आधा भाग, ठीक है। तो प्रथम अर्धांश ये दूसरा अर्धांश, ठीक है। ए हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहां, तो ये क्या हो गया, ये बायां छोर, ये भी दायां छोर, जैसे होगा जैसा ही होगा। ये होगा क्या, दाईं ओर, ये बाईं ओर, ठीक है। अच्छा, अपोजिट लेटर क्या होता, जो बात कर लेते हैं। तो अपोजिट लेटर जो होगा, अगर दो लेटर का सम अगर 27 आएगा तो वो अपोजिट लेटर होगा, ठीक है। और इसमें अच्छा, और इसमें एक चीज याद रखेंगे, के का मतलब होता है मूल अक्षर को छोड़कर गिनना, और से का मतलब होता है मूल अक्षर को शामिल करके गिनना, ठीक है। इतना हो गया। अब इसमें पूछता क्या है, अच्छा इसमें और भी एक याद रखेंगे, लेफ्ट प्लस राइट क्या होगा, ये राइट प्लस लेफ्ट क्या होगा, जुट जाता है, जुड़ता है। अगर लेफ्ट लेफ्ट रहेगा राइट राइट रहेगा तो क्या होगा, घटता है, ठीक है। तो अगर ये बोले कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर में बायां से 13वां अक्षर क्या हो जाएगा, बायां से 13वां अक्षर एम हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर में दायां से 13वां, तो दायां से 13वां तो क्या होगा, एन होगा। लेकिन ये तो हम एबीसीडी लिख दिए हैं, तो अगर नहीं लिखते तो अगर हम बात कर लें, जैसे अगर बोलेगा कि बायां छोर से 13वां, तो बायां छोर से 13वां का मतलब होता क्या, जो 13वां लेटर होगा जो। लेकिन दायां छोर से 13वां क्या होगा, तो दायां छोर से 13वां अपोजिट जो आएगा
वो होगा। जैसे बायां छोर से तेरहमा, बायां से तेरहमा क्या होगा, तेरहमा लेटर बायां से क्या होता है, इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर का एम होता है। लेकिन अगर यही दायां से बोलता तो क्या हो जाएगा, तेरहमा लेटर जो 13 का उल्टा होगा, जो तो 13 का उल्टा क्या होगा, 14, 14 का मतलब क्या, एन। तो इधर से अगर 14, इधर से जो 14वां अक्षर होगा वही 13वां लेटर होगा। यहां से बात कर लेते हैं, यहां अगर इंग्लिश का अपोजिट लेटर बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला का, तो शुरू से बायां से 13वां, तो बायां तो यहां है, तो बायां से 13वां क्या होगा, तो बायां से 13वां यही होगा जो अपोजिट होगा। तो अब यहां से बात कर लेते हैं, बायां से 13वां, बायां से 13वां क्या होगा, जो अपोजिट होगा। तो अपोजिट क्या होगा, जैसे अगर ये अंग्रेजी वर्णमाला रहता तो 13वां होता, लेकिन अपोजिट बोल रहा है, अपोजिट क्या हो जाएगा, 13 का अपोजिट क्या होगा, एन हो जाएगा। अब अगर दायां से अगर बोलता, दायां से 13वां अक्षर, तो दायां से 13वां अक्षर क्या, ए है, तो जो होगा वही होगा, तो एम हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसमें अंतर होता है। तो अगर अल्फाबेटिकल लेटर तो बायां से जो होगा वही अक्षर, लेकिन अल्फाबेटिकल लेटर दायां से रहेगा तो जो अपोजिट होगा। वही बात है, विपरीत क्रम रहेगा तो बायां से रहेगा वो अपोजिट, और दायां से रहेगा जो क्रम से होगा। तो इतना इसका थ्योरी था। तो आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। कलम कहाँ तो देखिए क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम ए से एम से एन से लेकर क्या होगा, जेड तक होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि आपके बाएं से 7वें अक्षर के दाएं और 5वां। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोले, लेफ्ट और राइट देखते हैं। लेफ्ट क्या बोल रहा है, बाएं से 7, ठीक है। राइट क्या बोल रहा है, 5। हम क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट और राइट जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाएं। अब शुरू क्या बोल रहा है, बायां से। अब चूंकि बायां से शुरू बोल रहा है, तुम क्या बोले, अगर बाएं से शुरू करेगा तो जो अक्षर रहेगा वही होगा। तो 12वां अक्षर है तो शुरू से 12वां क्या होता है, तो 12 अक्षर में क्या होता है, एल होता है। तो ऑप्शन एल कहाँ है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो। समझ में आ गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है, 52 बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 11वें अक्षर के बाएं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। ऑप्शन है एस, बी, सी में एच, डी में टी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पे क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 15वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, इसको बनाइए।
बन गया जी। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या है। तो दायां से बोल रहा है, ठीक है, दायां से और एगो बायां से। तो दायां और बायां है तो क्या हो जाएगा, हम क्या बोले, दायां बायां जुड़ जाएगा। तो दायां बायां जुड़ जाएगा तो क्या, 11 और प्लस 8 कितना हो गया, 19, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेटिकल लेटर की बात कर रहा है, तो 19 जो है अगर बायां से रहेगा तो 19 आंसर, लेकिन अगर दायां से शुरू करेगा तो 19 का अपोजिट, ठीक है। क्या बोल रहा है, तो दायां से शुरू कर रहा है, तो दायां से शुरू कर रहा है तो 19 का अपोजिट होगा, ओ डबल अपोजिट, अपोजिट। तो 19 का अपोजिट क्या होता है, अपोजिट का मतलब जोड़ के 27 आना चाहिए। तो 19 तो है ही है, 19 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। आठवां लेटर इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर में क्या है, एच है, ठीक है। तो एच हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर, ठीक है। आगे आते हैं यहां, अब बोल रहा है ये भी अंग्रेजी वर्णमाला में बायां से, अब देखिए पहले बायां से बोल रहा है, उसके बाद फिर बायां से बोल रहा है, ठीक है। तो बायां और बायां रहेगा तो क्या बोले, घट जाएगा। तो 15 से क्या 8 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7, ठीक है, 7 हो गया। अगर ये बायां से रहेगा तो 7, अगर दायां से रहेगा तो अपोजिट। तो शुरू कहां से कर रहा है, बायां से, तो बायां से है तो 7 का मतलब क्या होगा, जी। तो ऑप्शन जी, जो कि ऑप्शन जी, जी रहेगा जो आंसर होगा। तो जी कहां है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। क्वेश्चन नंबर 54, 54 क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। ऑप्शन क्या है, एस, बी में यू, सी में सी में आर, डी में टी। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, तो 55 है अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में आपके बाएं से 8वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। ऑप्शन 55 है, एच, बी में आई, सी में जे, डी में के, ठीक है, इसको बनाइए।
तो आइए बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में बोल रहा, पहले क्या बोल रहा है, दाया मतलब राइट, यहाँ फिर क्या है राइट, तो राइट में राइट घट जाएगा तो क्या है 12 और ये क्या है 5, तो 12 में से 5 क्या है 7। तो ये तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है, तो अगर बायां से बोलेगा तो 7 मतलब जी, अगर दायां से बोलेगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि दायां से शुरू है, ठीक है, तो बायां से रहता था तो 7 मतलब जी होता, लेकिन दायां से शुरू है तो अपोजिट होगा। अपोजिट का मतलब क्या, 20 का उल्टा जोड़ के 27 आना चाहिए, तो 20 का 7 का उल्टा क्या आ जाएगा, तब 7 में 20 जोड़ेंगे तब ना आएगा। अब 20 में कौन सा लेटर है, टी है, तो टी हमारा आंसर हो जाएगा। तो टी कहां है, ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए यहां आते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, अभी तक जितना भी था अंग्रेजी वर्णमाला का काम, अब ये क्या है, विपरीत क्रम। विपरीत क्रम का मतलब क्या होगा, जेड होगा, एन होगा, एम होगा, या क्या होगा, ए होगा, यही होगा विपरीत क्रम। तो बोल रहा है इसमें क्या है, 8, पहले तो क्या है लेफ्ट है, उसके बाद क्या है राइट है, तो लेफ्ट और राइट क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो बायां से कौन है 8 और क्या है 10, क्या होगा 18, 18 आ गया। तो अगर विपरीत क्रम की बात करें तो ये क्या होगा, बायां से बायां छोर, और ये क्या होगा दायां छोर, तो ये होगा दाईं ओर, ये होगा क्या बाईं ओर। तो अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम अगर रहेगा तो क्या रहा 18, तो अगर बायां छोर से रहेगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा, लेकिन अगर दायां छोर से रहेगा तो ए से शुरू होगा, ए से शुरू होगा तो जो रहेगा वही होगा। क्या बोल रहा है, बायां से शुरू करने के लिए बोल रहा है, तो बायां से 18वां लेटर क्या होगा, बायां से शुरू बोल रहा है तो बायां से शुरू करेंगे तो ये जेड से हो रहा है, अब जेड से शुरू हो रहा है तो क्या होगा अपोजिट लेटर, तो 18 का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट का मतलब होता है जोड़ के 27 आना चाहिए, तो 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, और 9 में कौन सा लेटर है आई है, तो आई कहां है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहां है ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ना तो देखिए बायां से बोल रहा 18, तो इधर से हम 18 जोड़ेंगे तो बात आना उतना ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 हो गया, 56 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके दाएं से 7वें अक्षर के बाएं और 12वां अक्षर कौन सा होगा। ऑप्शन ए में क्या है 56 है पी, बी में क्या है क्यू, सी में और डी में एस। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर अक्षर कौन सा होगा।
ऑप्शन ए पी, बी में क्यू, सी में आई और डी में आर। 58 अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर हो गए। ठीक है, इसको बनाइए। बनिए जी। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम बोल रहा है। अब विपरीत क्रम बोलने का मतलब होता है जेड से शुरू होगा, एन एम और ए तक जाएगा, ये तो बायां हो जाएगा, आइए दायां छोर की बात बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा दाईं ओर, ये हो जाएगा बाईं ओर। अब आते हैं क्या पहले बोल रहा है, दायां है, ठीक है, राइट, उसके बाद बायां है लेफ्ट, तो लेफ्ट और राइट क्या बोले जुड़ जाएगा, तो 7 + 12 क्या हो जाएगा 19। ठीक है, अब 19 बोल रहा है, अब किधर से बोल रहा है, तो दायां से, तो दायां से कहां है, ठीक है, आपके दायां से, तो दायां छोर तो इधर है, तो दायां से इधर होगा, ठीक है, तो बोल रहा है 19वां लेटर, तो इधर से अगर दायां से चलते हैं तो अल्फाबेटिकल लेटर ही हो रहा है, तो शुरू से होने का मतलब क्या है, दायां से होना है, तो ए से है, तो जो लेटर 19वां में होगा वही होगा, तो 19वां लेटर क्या है, 19वां लेटर एस है, तो एस हमारा आंसर हो गया, तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर। फिर से बात कर लेते हैं, बोल रहा है कि दायां प्लस बायां जुड़ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट जुड़ जाता, तो 12 7 क्या हो गया 19, तो 19 हो गया। अगर बायां छोर से रहता तो जेड से शुरू हो रहा था, इसका अपोजिट होता, लेकिन बोल रहा है कि दायां से, तो दायां से बोल रहा है, तो जो 19वां लेटर होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि दायां का मतलब क्या हो रहा है, ए से शुरू है, ए से शुरू है, तो वही होगा जो हो रहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। फिर बोल रहा है बायां से, तो लेफ्ट, और उसके बाद क्या है दायां, तो लेफ्ट और राइट क्या होगा जुड़ जाएगा, तो 10 + 8 कितना होगा 18। ठीक है, 18 अगर दायां से शुरू होगा तो 18 होगा, लेकिन बायां से शुरू हो रहा है, बायां से शुरू हुआ है तो क्या होगा अपोजिट, तो 18 का अपोजिट क्या होगा, 18 का अपोजिट होने के लिए क्या होना चाहिए 27 जोड़कर, तो 18 में 9 जोड़ेंगे तो 9 कैमन नंबर पर है, आई पर है, तो आई हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए यहां आते हैं, यहां भी बोल रहा है बायां, तो लेफ्ट, उसके बाद फिर बायां, तो लेफ्ट घट जाएगा, तो 18 में से 7 घटेगा तो क्या आएगा 11, 18 में से 7 घटेगा तो क्या आएगा 11 7 18। अब क्या बोल रहा है बायां से, ठीक है, तो बायां से बोल रहा है, बायां से, तो बायां से कहां है, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, बायां से, हाँ ठीक है बायां से, तो अगर हम बायां से बात करेंगे तो इधर से हो रहा है, अब बायां से अगर बात कर रहे हैं तो बायां में क्या है जेड है, तो अगर दायां से रहता तो 11 में लेटर आंसर हो जाता, क्योंकि ए से शुरू हो रहा है, लेकिन बायां से जेड से शुरू हो रहा है, तो 11 नहीं बल्कि इसका अपोजिट हमारा आंसर होगा, तो 11 में कितना जोड़ेंगे तो 27 आएगा, 16
11 में 16 जोड़ेंगे तो, और 16 में क्या है P, तो ऑप्शन P जहां होगा वो आंसर होगा, तो ऑप्शन बी में P है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो चीज आता है, चाहे तो ए से M N और Z आएगा। ठीक है, तो ये बायां छोर, ये दायां छोर। ठीक है, तो ये दाईं ओर, आइए बाईं। तो अगर अल्फाबेटिकल लेटर की बात करें, टोटल का मेन बिंदु क्या है, जो टोटल का मेन बिंदु ये है कि अगर ए से शुरू हो रहा है और बायां से शुरू हो रहा है, तो जो आएगा वही लेटर होगा। ठीक है, लेकिन अगर अल्फाबेटिकल लेटर है और दायां से शुरू हो रहा है, तो जो आएगा उसका अपोजिट होगा। ठीक है, अगर इसको उलट दिया जाए, मतलब विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो जेड यहां होगा, ए यहां होगा, तो जो बायां छोर से रहेगा, ठीक है, मान लेते हैं एम आया, तो बायां छोर से उसका अपोजिट आएगा। लेकिन दायां छोर की बात करेगा तो ए से शुरू होगा, ए से शुरू होने का मतलब जो होगा इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर का वही हमारा आंसर होगा। तो ये था इसका क्वेश्चन और ये था इसका थ्योरी। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 की अगर हम बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्न लिखित शब्दों के, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम व्यवस्थित कीजिए। वह क्या बोल रहा है, पहला जो नंबर बोल रहा है कि अस्पताल, अस्पताल, दूसरा उपचार, सी, दूसरा, तीसरा भर्ती करना, चौथा रोग, पांचवा रोग निर्णय। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन बोल रहा है 4 1 3 5 2, बी में 4 1 3 2 5, सी में 1 3 4 5 2, डी में 4 1 5 3 2। क्वेश्चन नंबर 60, डेनमार्क का संबंध कोपेन हैगन से है, उसी प्रकार है जिस प्रकार मिस्र संबंध ऑप्शन क्या है, काहिरा, जकार्ता, अफ्रीका। ठीक है, इसको बनाइए।
बन गया जी। तो अगर हम ध्यान दें तो बोल रहा है कि विचार इस पर करना है, ठीक है। तो बोल रहा है अस्पताल, उपचार, भर्ती करना, रोग और निर्णय। तो जैसे भी कोई भी व्यक्ति को बीमारी होता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसको रोग होगा। ये जो दिया है रोग और उपचार के बारे में दिया है, ठीक है। ये जो पूरा दिया अस्पताल, उपचार, भर्ती, रोग निर्णय, तो रोग और उपचार के बारे में दिया है। तो कोई भी व्यक्ति रहेगा तो उसको सबसे पहले क्या होगा, रोग होगा। उसके बाद अस्पताल में ले जाएगा, अस्पताल में ले गेला के बाद चेक कराएगा, रोग का निर्णय करेगा। रोग का निर्णय करने के बाद क्या करेगा, भर्ती करेगा। भर्ती करने के बाद क्या करेगा, उपचार करेगा, ठीक है, यही होगा। तो आइए देखते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति को रोग होगा, ठीक है। तो एक नंबर पर यह होगा, ठीक है। उसके बाद रोग होगा तो उसको कहां ले जाया जाएगा, अस्पताल में ले जाया जाएगा। 2 नंबर पर यह होगा। अस्पताल होने के बाद क्या होगा, उसके बाद उसको भर्ती करेगा। तीसरा, जैसे कोई व्यक्ति को रोग होगा तो सबसे पहले, जैसे कोई व्यक्ति है उसको रोग होगा, तभी तो बीमारी और उपचार में सबसे पहले क्या होगा, रोग होगा। रोग होने के बाद अस्पताल में जाएगा, अस्पताल में गेने के बाद अस्पताल में क्या होगा, भर्ती होगा, ठीक है। भर्ती होने के बाद क्या होगा, जब भर्ती करेगा उसका चेकअप करेगा, चेकअप करेगा तो क्या होगा, रोग का निर्णय होगा। रोग का निर्णय होगा, उसके बाद उसका क्या होगा, उपचार शुरू होगा, ठीक है। तो सॉरी, ये 5 में नहीं, ये 4 में होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या होना चाहिए, 1 नंबर पर क्या होगा, 4, तो 4 सब में है, ठीक है। इसमें 4 नहीं है तो ये नहीं होगा। 2 नंबर पर क्या होगा, 2 नंबर पर अस्पताल, जो कि 1 आना चाहिए, तो 1 नंबर पर सब है। 3 नंबर पर क्या होगा, 3 नंबर में भर्ती करना, 3 होगा, तो 3 यहां नहीं है तो ये नहीं होगा, ये दोनों होगा। चौथा नंबर पर क्या होगा, रोग का निर्णय होगा, तो ये नहीं है रोग का निर्णय, तो ये होगा। और रोग का निर्णय के बाद क्या होगा, उपचार होगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस प्रकार का जो भी चीज आता है कि जैसे ज्यादा क्वेश्चन इस प्रकार नहीं लिए, क्यों, क्योंकि इस प्रकार का आदमी का कॉमन सेंस की बात है कि आप कैसे सोच सकते हैं। सबसे पहले कोई व्यक्ति को रोग होने के बाद हम उसको अस्पताल में ले जाएंगे, ले जाने के बाद क्या होगा, चेकअप कराएंगे, रोग का निर्णय करेंगे, निर्णय करने भर्ती करेंगे, भर्ती करने के बाद रोग का निर्णय करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उपचार करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जीके से रिलेटेड रहता है, जो कि कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। यहां आते हैं, डेनमार्क का कोपेनहेगन का मतलब क्या होता है, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, राजधानी। तो उसी प्रकार से मिस्र की राजधानी कहां है, काहिरा। मिस्र की राजधानी कहां है, काहिरा। तो काहिरा कहां है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या था, ये भी जीके से रिलेटेड ही था कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, तो मिस्र की राजधानी काहिरा। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साठ, 60 तो इसमें हो गया, ठीक है। दूसरा पेज है। क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए
उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना है और उन्हें शब्द में अक्षरों या व्यंजनों या स्वरों की आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं। ठीक है, ऑप्शन क्या है? मोम, धातु, रबर, आभूषण। यहाँ दिया है ऊन, स्वेटर, लेटेक्स, इतना। 62 उस विकल्प का चयन कीजिए 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से चौथा, तीसरे, ठीक है, ऑप्शन है IFDHRE, IFGNRE, CIFMTRE, DIFTMR। क्वेश्चन है NUMBER। ठीक है, इसको बनाइए।
बन गया जी। तो आइए देखते हैं, बोल रहा है कि ये बोल रहा है, ठीक है, जो भी बोल रहा है। अब बोल रहा है कि ऊन स्वेटर में क्या संबंध है। तो स्वेटर जो होता है किससे बनता है, ऊन से बनता है। उसी प्रकार से लेटेक्स किससे बनेगा, रबड़ से बनेगा। ठीक है, ये तो याद करने का चीज है कि वो स्वेटर ऊन से बनता है, उसी प्रकार से रबड़ जो होगा लेटेक्स से बने। ठीक है, स्वेटर ऊन से बनता है तो रबड़ लेटेक्स से बनेगा। ठीक है, तो कहा ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी ऑप्शन आंसर हो। कोई दिक्कत। आइए यहां आते हैं, अगर यहां हम ध्यान दे दें तो क्या बोल रहा है, NUMBER नंबर, यहां क्या बोल रहा है UNNBYRE। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें तो UE है NE है, तो ये यहां आ गया है, ये यहां आ गया। ठीक है, आगे यहां बात कर लेते हैं, R यहां आ गया, ये यहां आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहां देखें, ये दोनों लेटर क्या है, हम बोले थे दो लेटर अगर जोड़कर 27 आ जाए तो अपोजिट होगा। तो 13 14 27 25 2 क्या होगा 27। तो ये दोनों लेटर क्या है, अपोजिट हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहां आते हैं MOTHER मदर, यहां OMGSRE। ठीक है, तो ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, E27 तो ये दोनों क्या है, अपोजिट लेटर है। तो बोल रहा है कि FINGER फिंगर का क्या होगा, तो I यहां आ जाएगा, F यहां आ जाएगा, उसके बाद R यहां आ जाएगा और E यहां आ जाएगा। ये दोनों का अपोजिट आएगा, तो ये 14 का अपोजिट क्या 13 और 7 का अपोजिट क्या 20। तो IFMTRE ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। ठीक है, अब ध्यान देने की बात, ये तो बनाने का बन गया, लेकिन अगर हम चाहें तो ध्यान दें कि जैसे क्या बोल रहा है, ये यहां आ गया, यहां आ गया। ठीक है, तो आई से आई शुरू में आएगा, एफ बाद में आएगा, IF। तो यहां देखो तो सब में IF है। ऑप्शन की बात कर लेते हैं, यहां ER है तो RE हो जाएगा, सब में RE है। ठीक है, अब बाकी जो ये दो लेटर भर गया वो क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो 14 का अपोजिट क्या 13, तो 13 जहां हो, ये तो 13 नहीं है तो नहीं होगा, ये 13 नहीं है ये भी नहीं होगा, ये दोनों 13 है तो हो सकता है। उसके बाद 7 का अपोजिट 20, तो 20 कहां है जी, 20 कहां, ये नहीं है तो ये है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है कि उस विकल्प उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन बोल रहा है TURZND, बी में TYUCPE, सी में TUBBPD, डी में
UTUBPD। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? DERIVE, डेराइव, WJSFE। DERIV, डेराइव, FWJSFE, COASTE। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है कि उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है। ध्यान दें, संख्याओं को इसके घटक में तोड़े बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया जाने चाहिए। उदाहरण 13 का 13 पर संक्रिया, जैसे कि 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं। ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन बोल रहा है 5, 1, 2, 25, 16। बी में, सी में, डी में, क्वेश्चन है 80, 16, 20 और कॉमा 144, 36, 24। ठीक है, इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 63, 64।
बन गया जी। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है जो। तो अगर हम ध्यान दें, ये 4 है, 5 है, 18 है, 9 है, 22 है, ये 5 है, ये 6, 23, 10, 19, 6, 5। तो देखिए, तो 5 से 6 हो गया, एक बढ़ गया। 22 से 23 हो गया, एक बढ़ गया। 9 से 10 हो गया, एक बढ़ गया। 18 से 19, एक बढ़ गया। 5 से 6, एक बढ़ गया। 4 से 5, एक बढ़ गया। मतलब एक एक बढ़ रहा है, लेकिन यहां से तो 3, 15, 1, 19, 20, आइए 19। तो 19 में एक बढ़ जाएगा तो क्या होगा? 20। 20 का मतलब क्या है? टी। अब टी से जो शुरू होगा वही आंसर होगा। तो देखिए, तो टी से ये नहीं शुरू हो रहा, ठीक है। यहां बात कर लेते हैं, एक जुटेगा तो क्या होगा? 21। तो मतलब यू, तो यू होना चाहिए, तो यहाँ यू नहीं है तो ये नहीं होगा। फिर बात कर लेते हैं 19 के बाद क्या होगा? 20। 20 का मतलब क्या है? टी। उसके बाद टी होना चाहिए, तो यहाँ टी नहीं है तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। बस इतना ही से क्लियर हो, ठीक है। फिर भी पूरा कर लेते हैं। एक बढ़ जाएगा तो क्या होगा? बी। 16, 15 में एक बढ़ जाएगा तो क्या? 16, और 3 में एक बढ़ जाएगा तो क्या? 4। तो टी यू टी बी पी डी, तो हमारा आंसर है, ठीक है। आइए यहां बात कर लेते हैं। अब यहां जो बोल रहा है कि 80 है, 16 है, 20 है, ठीक है। तो क्या रिलेशन है जो? तो अगर हम ध्यान दें कि 16 गुना 20, लेकिन इसको हम अंडर रूट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? 4 गुना 20 करेंगे तो क्या? 80 आ गया, जो कि इसके बराबर है, ठीक है। यहां बात कर लेते हैं, 36 गुना 24 करते हैं, लेकिन इसका अंडर रूट करना है, तो 6 गुना 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा, जो कि ये है, ठीक है। तो मतलब ये सबसे पहले तो ये क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। तो ये स्क्वायर है तो हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर नहीं रहेगा तो अंडर रूट नहीं आएगा। तो ये स्क्वायर नहीं है तो ये नहीं होगा, बाकी सब स्क्वायर है, ठीक है। दूसरी बात, इसका अंडर रूट करेंगे, इसकी बात कर लेते हैं। इसका अंडर रूट करेंगे तो 5 गुना क्या हो जाएगा? 16, क्योंकि 25 का अंडर रूट करेंगे तो 5 आना चाहिए। तो जो भी गुणनफल आएगा वो 5 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 512 5 का मल्टीपल है, नहीं तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं, तो यहां आ जाएगा क्या? 36 का मतलब क्या? 6 अगुना क्या? 40। 40 में 5 है तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 का मल्टीपल है 224 में? 224 में 5 का मल्टीपल है? नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहां बात कर लेते हैं। यहां अगर बात कर लेते हैं 49, 49 का मतलब 7 गुना कितना? 27। ये क्या है? 9 का मल्टीपल। और गुणनफल कितना बोल रहा है? 189। ये 9 का गुणनफल भी है। 27 को 7 से गुना करेंगे 189 भी आएगा। तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 64 इसमें, और तो इसमें ही नहीं।
क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है बी में क्या है? सी में क्या है? डी में क्या है? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डायग्राम है, डायग्राम में दो लकीर है, उसके बाद फिर एक डायग्राम है, इसमें दो लकीर है, तीन हो गया। उसके बाद फिर डायग्राम है, तीन लकीर है, क्या होगा? जो ई 65 का क्वेश्चन नंबर 1 ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? उसके बाद ये है, क्या होगा? जो ऑप्शन ए, बी में, सी में, डी में। ठीक है, तो इसको बनाइए। बन गया जी।
तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है कि इसमें क्या है, दो लकीर है, दो रेखा है। इसमें मतलब कि समानांतर में क्या है, दो रेखा है, लेकिन समानांतर में तो दो है, लेकिन ऊर्ध्वाधर में 3 लेटर है, यानी कि एक रेखा ज्यादा है। ठीक है, समानांतर में 3 रेखा है तो ऊर्ध्वाधर में क्या होगा, 4 लाइन होगा, क्योंकि एक लाइन ज्यादा होना चाहिए। तो 3 गो होना चाहिए, ये तो 4 है, नहीं होगा। यहाँ 2 गो है, नहीं होगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो ऊर्ध्वाधर में कितना होना है, 4, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 लाइन है, ऊर्ध्वाधर में 4, तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर। फिर से बात कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, 2 लाइन है, ठीक है, समानांतर में। यहाँ क्या है, क्षैतिज में 2 लाइन है, तो 2 लाइन है क्षैतिज में। यहाँ क्षैतिज में तो 2 है, लेकिन ऊर्ध्वाधर में 1 लाइन ज्यादा है। ठीक है, क्षैतिज में यहाँ 3 दिया है, तो ऊर्ध्वाधर में कितना, 1 ज्यादा, 4 होना चाहिए। यहाँ बात कर लेते हैं, क्षैतिज में 4 है, नहीं होगा। क्षैतिज में 2 है, नहीं होगा, क्योंकि 3 होना चाहिए। क्षैतिज में 3 है और ऊर्ध्वाधर में 1 ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऊर्ध्वाधर में 3 ही है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ क्षैतिज में 3 है, ऊर्ध्वाधर में 4, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो। आइए यहां बात कर लेते हैं, तो इस फिगर की बात कर लेते हैं। तो ये जल प्रतिबिंब की भांति है, जल प्रतिबिंब की भांति है। ये जो है दर्पण प्रतिबिंब की भांति है, लेकिन बीच में क्या है, ये काला सर्किल है, मतलब काला सर्किल है। तो इसका जो होगा, ये तो जल प्रतिबिंब की भांति है, जल प्रतिबिंब की भांति है, तो इसमें क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब की भांति काला होना चाहिए। अब देखिए, दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, यही मुख इसका उल्टा होना चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए, काला होना चाहिए। तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन मतलब ऑप्शन ए, जो मतलब ये वाला आंसर होगा, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। ठीक है, तो ये फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन था जो एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्लास रहेगा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। क्वेश्चन नंबर 65 तक हुआ है, फिर आगे मिलेंगे, तो फिर आगे क्वेश्चन होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।